चीफ के द्वारा दी जाने वाली धमकी। नाटो चीफ ने भारत को धमकी भरे लिहाजे में कहा है कि भारत, ब्राज़ील और चाइना अगर ये रसिया से व्यापार करते हैं, रसिया के साथ में ट्रेड करते हैं, तो इनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया जाएगा। जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने भी डिजाइन कर रखा है 100% टैरिफ का और सेकेंडरी सैंक्शन का, और नाटो देशों ने भी कर दिया। नाटो देश मतलब जो 31 देश अलग से हैं, उनके साथ अगर भारत व्यापार करेगा तो उस सेकेंडरी सैंक्शन का भागीदार रहेगा। उनका कहना यह है कि आप रूस को समर्थन कर रहे हो, आप रूस को मतलब तेल खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, उससे रूस की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। रूस को जो आर्थिक नुकसान मतलब पश्चिमी देशों से हो रहा था, जो वो गैस बेच रहा था, उतना नुकसान भारत और चाइना और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो इससे क्रूड ऑयल वगैरह खरीद के वो पूर्ति कर ले रहे हैं। भारत मतलब रूस एक ऐसा पहला देश बना है जो कि युद्ध के दौरान भी सबसे मजबूत जीडीपी के साथ खड़ा हुआ है। तो नाटो देशों ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूस के साथ में व्यापार करना बंद नहीं किया तो भारत के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। इसी का एक बार पूछा गया था, तुम्हारा जो हमारे एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनसे पूछा गया था कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो। तो एस जयशंकर की तरफ से कहा गया था कि हम जो आपका तेल खरीद रहे हैं ना, हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं वो हम एक दुनिया के ऊपर परोपकार कर रहे हैं, ये आप भूलो मत। क्योंकि अगर हम रूस से जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीदेंगे ना, तो हम मिडिल ईस्ट से खरीदेंगे, मतलब तुम्हारा इराक, ईरान और सऊदी, यूएई से खरीदेंगे, तो जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बाधित हो जाएगी। कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहीं बहुत कम हो जाएगा। उसका जो क्रूड ऑयल का भाव है ना वो $140 प्रति बैरल पहुंच जाएगा, और जो महंगाई होगी वो पूरे ऑल ओवर विश्व पर होगी, ना कि अकेली भारत पर होगी। तो इसलिए हम अगर रूस से कोई तेल खरीद रहे हैं तो परोपकार कर रहे हैं। और इस तरफ जो नाटो चीफ हैं वो भारत को धमकी भरे लिहाजे में बोल रहे हैं कि आप बंद करो रूस के साथ व्यापार करना, और या फिर हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब भारत को कोई ना कोई धड़ा चुनना पड़ेगा। या तो भारत नाटो के जो और अमेरिका के जो सैंक्शन है उनका सामना करता हुआ रूस से कंटिन्यू तेल लेना चालू रखे, और या फिर रूस से तेल लेना बंद कर दे, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों से तेल ले। लेकिन जब अपनी देश की अर्थव्यवस्था पे बात आती है तो कोई भी देश हो, चाहे ना भारत हो चाहे कोई देश हो, वो ऐसे कड़े डिसीजन ले सकता है। हो सकता है भारत रूस से तेल लेना जारी रखे, कारण कि हमें एक तो कम दर पे मिलता है, जो दूसरा हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी अधिक मिलती है, और तीसरा चाइना के ऊपर वो हाथ रख के रखता है। रूस बोले नहीं नहीं भाई अपना कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, गड़बड़ नहीं। क्योंकि जैसा आपने देखा भारत जब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था तो उस दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो भारत ने रूस को बोला देख लेना यार ये क्या कह रहा। तो फिर रसिया ने चीन को बोला था, बोले थोड़ा हिसाब से रहना ज़रा। तो इसलिए हो सकता है धड़ा चुनना पड़ जाए भारत को, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता सा नज़र आ रहा है।